एक और खौफनाक कहानी BL कॉस्ट FM पर अदनान के साथ। मेरा नाम विक्रम है। 10 जनवरी 1982 को मेरी दादी गुजर गई। 10 जनवरी 1996 को मेरी माँ गुजर गई और 10 जनवरी 2010 को मेरे पिताजी। अब सिर्फ मैं बचा हूँ और आज 9 जनवरी 2024 है और तकरीबन रात के 9 बजे हैं। 3 घंटे बाद तारीख बदल जाएगी और फिर शुरू होंगे मेरे ज़िंदगी के आखिरी 24 घंटे। मुझे आज भी याद है जब दादी की मौत हुई, मैं तकरीबन 10 साल का था और दादी को 10 दिन पहले से ही अजीब अजीब चीज़ें दिखाई देने लगी थी। कभी खिड़की के पास उन्हें कोई दिखाई देता तो कभी दरवाजे के पास। लगभग 3 दिन पहले रोज़ की तरह दादी मुझे उस दिन भी अपने कमरे में कहानी सुना रही थी। वो कहानी सुनाते सुनाते कभी दरवाजे की तरफ देखती तो ऐसे ही कभी इधर उधर। मैं उठा और दरवाज़ा बंद करा। ऐसे लग रहा था जैसे दादी को कोई दिखाई दे रहा है। मैं आकर बैठ गया और कहानी सुनाते सुनाते ही दादी को सांस लेने में तकलीफ़ होने लगी और अजीब तरीके से सांस लेते लेते दादी बेहोश हो गई। मैंने बहुत जगाने की कोशिश करी लेकिन दादी को होश नहीं आ रहा था। मैं बाहर को दौड़ता हुआ गया और पानी लेकर आया। दादी के मुंह पर मैंने पानी के छींटे मारे तो दादी एकदम से उठी और मुझसे कहा, वो मुझे मार देगी, वो मुझे नहीं छोड़ेगी, मुझे मार देगी। और मैं दादी से सिर्फ एक ही बात कह रहा था, दादी कौन मार देगी, कौन है यहाँ, क्या हुआ? दादी ने मुझसे कहा कि वो जो टीवी के पास खड़ी है वो मुझे मार देगी। मैं टीवी की तरफ मुड़ा तो वहाँ कोई भी नहीं था। मैंने दादी से कहा कि दादी वहाँ कोई नहीं है, आप डरिए मत। दादी मेरी तरफ मुड़ी और मुझसे कहा कि वो टेबल पर जो गिलास रखा है वो अपने आप नीचे गिरेगा। मैं गिलास को देख रहा था लेकिन गिलास वैसा की वैसा ही था। मैं दादी की तरफ मुड़ा तो पीछे से एक आवाज़ आई। मैंने पीछे की तरफ देखा तो पीछे अभी भी कोई नहीं था लेकिन वो गिलास सच में ज़मीन पर पड़ा था। मैं डर कर बाहर भागा। मेरे कमरे से बाहर निकलते ही दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया और अंदर से दादी की रोने की आवाज़ आने लगी। जब माँ और पिताजी घर आए तो मैंने उनको सारी बातें बताई लेकिन शायद वो सोच रहे थे कि बच्चा है, अकेले में डर गया होगा। और तकरीबन 2 दिन तक दादी की उस कमरे से रोने की आवाज़ें आती रहीं। दादी ने मुझे कहानी सुनाने के लिए भी नहीं बुलाया। मैं जब तीसरे दिन सो रहा था तो रोने की आवाज़ तो आई लेकिन वो आवाज़ दादी की नहीं थी बल्कि मेरे माता पिता की थी। मैं दादी के कमरे की तरफ गया तो दादी की लाश उसी टेबल के नीचे जिस पर गिलास रखा था सिकड़ी हुई पड़ी थी और दादी का अंतिम संस्कार हुआ। लगभग उसके 14 साल बाद मैं रोज़ की तरह अपने ट्यूशन से आया और मैंने दरवाज़ा बहुत बजाया लेकिन दरवाज़ा कोई नहीं खोल रहा था। मैंने दूसरी चाबी से दरवाज़ा खोला और रास्ते में दादी का कमरा जो कि 14 साल से बंद पड़ा था लेकिन आज वो खुला हुआ था। मैं कमरे की तरफ गया तो उसी टेबल के नीचे मेरी माँ डरी सहमी सी बैठी हुई थी। मैंने माँ को काफ़ी आवाज़ें लगाई, माँ माँ माँ, लेकिन माँ मेरी बात का किसी जवाब नहीं दे रही थी। मैं अंदर गया और अपनी माँ का हाथ पकड़ा और उठाने लगा लेकिन मेरी माँ इतनी भारी हो चुकी थी जैसे मेरी माँ ही नहीं मैं 2 जनों को उठा रहा हूँ। मैं ज़बरदस्ती माँ को उठाकर कमरे के बाहर लाया और माँ ने मुझे एक ज़ोरदार धक्का मारा और तेज़ी से कमरे के अंदर भागी और दरवाज़ा बंद कर लिया। मैंने तुरंत ही पिताजी को फ़ोन किया और 10 मिनट के अंदर ही मेरे पिताजी घर आ गए और मैंने पिताजी को सारी बात बताई। बातें सुनने के बाद भी पिताजी के चेहरे पर कोई कुछ नहीं था। वो डरे हुए भी नहीं थे, ना ही गुस्से में थे, बस एक उनके चेहरे पे अजीब सी ठंडक थी। पिताजी ने मेरी तरफ देखा और मुझसे कहा कि जा अंदर से जाकर अगरबत्ती लेकर आ। मैं अगरबत्ती लेकर आया तो पिताजी फ़ोन पर किसी से बात कर रहे थे कि वो चीज़ ऐसी वाली ही होनी चाहिए और मुझसे पिताजी ने अगरबत्ती ली और अलमारी से कफन निकाल कर मेरे हाथ पर रख दिया और मुझसे बोले कि मैं दरवाज़ा तोड़ने जा रहा हूँ और अंदर जो भी हो डरना मत। पिताजी ने 3-4 धक्के मारे और दरवाज़ा तोड़ दिया और मैंने अंदर जो देखा वो उसके बारे में सोचकर मैं आज भी डर जाता हूँ। वहीं उस टेबल के पास वही शीशे का गिलास टूटा हुआ पड़ा था और उसके टुकड़ों को मेरी माँ ऐसे चबा रही थी जैसे कोई खाने की चीज़ हो। हमारे अंदर जाने से पहले ही
माँ ने एक शीशे का बड़ा टुकड़ा उठाया और अपनी गर्दन पर मार लिया, जिससे कि माँ की मौत हो गई। पिताजी ने मुझे उन सब चीज़ों से दूर रखा। अंतिम संस्कार में भी मुझे दूर खड़ा रखा और सब कुछ खुद ही किया। मुझे यकीन हो गया था कि 14 साल बाद हमारे घर में एक न एक मेंबर की मौत तो होगी, और लगभग उसके 14 साल बाद 10 जनवरी से लगभग 3 या 4 दिन पहले ही मेरे पिताजी के साथ भी अजीब अजीब चीज़ें होने लगी। मैंने सोचा कि मुझे पिताजी का साथ नहीं छोड़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और 9 जनवरी की रात को मैं पिताजी के ही कमरे में सोया। तकरीबन 12 बजे पिताजी टॉयलेट में जाने के लिए उठे, टॉयलेट में चले गए। जब ज़्यादा देर हुई तो मुझे थोड़ा अजीब लगा और मैं टॉयलेट की तरफ बढ़ा। मैंने टॉयलेट का दरवाज़ा काफ़ी बार बजाया, लेकिन दरवाज़ा नहीं खोल रहे थे। मैंने दरवाजे को तोड़ दिया और अंदर देखा कि अंदर कोई भी नहीं था, लेकिन वहाँ की खिड़की टूटी हुई थी। मैं बाहर की तरफ गया तो पिताजी मेरे कोने में बैठे हुए रो रहे थे। मैं पिताजी के पास गया और पूछा कि पिताजी क्या हुआ। तो पिताजी ने मुझे एक ज़ोर का धक्का मारा, जिससे मैं दूर जाकर गिरा। मैं बार बार पिताजी के पास जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पिताजी मुझे बार बार धक्का मारकर दूर फेंक दे रहे थे। और तेज़ी से वो अपने पास की मिट्टी को खोदने लगे और खोदते खोदते वहाँ गड्ढा सा हुआ। उसमें बैठकर पिताजी ने मुझसे एक बात कही कि बेटा, अब मैं जाने वाला हूँ, तू अपना ध्यान रखना। और पास ही पड़ी ईंट को उठाकर बार बार अपने सिर पर मारने लगे। जब तक मारते रहे जब तक उनकी रूह उनके जिस्म से नहीं निकल गई। और उस बात को आज 14 साल हो चुके हैं, यानी अब मेरी बारी है। मैं 3 दिन से सोया भी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे डर है कहीं मेरे साथ ऐसा कुछ ना हो जाए। और 9 जनवरी 2024 को मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। 3 दिन से सोया भी नहीं था और मैं अपने कान खुले रखे अपने कमरे में बैठा हुआ था। और इतना सन्नाटा था कि अगर कोई सुई भी गिरेगी तो मुझे एकदम आवाज़ आएगी। 3 दिन से ना सोने की वजह से मेरी आंख लग गई और एक आवाज़ के साथ मेरी आंख खुली। मैं डर कर एकदम उठा। वो आवाज़ दादी के कमरे से आ रही थी। मैं दादी के कमरे की तरफ धीरे धीरे बढ़ा। मैंने दादी के कमरे में देखा कि वही टेबल जोर जोर से हिल रही है। टेबल के हिलने की वजह से उसके अंदर से एक डायरी गिरी है। मैंने डायरी को उठाया और डायरी पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि इतने साल से मैं जिसको माँ माँ कह रहा था, असल में वो मेरी माँ थी ही नहीं। मेरी माँ को तो मेरे जन्म होते ही मेरी दादी और मेरे पिताजी ने दहेज की वजह से मार दिया था। इसी टेबल से बंधी हुई थी मेरी माँ। मेरी माँ को जहर खिलाया और इसी टेबल से बांध दिया। मेरी माँ रो रो कर इसी टेबल से बंधे हुए मर गई। और शायद मेरी माँ इस चीज़ का बदला ले रही थी। उसने जिससे बदला लेना था उनको तो मार दिया, यानी मैं अब बचा रहूँगा। तो मैं हूँ अदनान और ये थी आज की खौफनाक कहानी। ऐसी कहानी और भी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।